दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर मुंबई की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। जी हां, लगातार 3 मैचों में 3 करारी हार के बाद फूटा है नीता अंबानी का हार्दिक पांड्या पर गुस्सा और रातों रात छीनी है घमंडी पांड्या से कप्तानी। रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने का कर डाला ऐलान। तो आखिर कैसे दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले नीता अंबानी ने लिया है ऐतिहासिक फैसला और हार्दिक का तोड़ा है गुरूर। आखिर अब नीता ने क्या कुछ कहा रोहित को दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए, जिनकी बातों ने पूरे आईपीएल जगत में हाहाकार मचा दिया। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, जिनका नाम बड़े बड़े खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था, हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते उस टीम का राज और रुतबा ही खत्म हो गया। केवल 3 मैचों में हार्दिक पांड्या ने 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को इस खराब हालत में पहुंचा दिया कि हैदराबाद की टीम ने हमारे खिलाफ 277 रन ठोककर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। वहीं राजस्थान की टीम ने हमें हमारे बैकग्राउंड होम ग्राउंड वानखेड़े के मैदान पर 125 रनों पर ऑल आउट कर 15 ओवर में ही मैच जीत लिया। इससे बुरा और क्या हो सकता था? जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या पहले ही विवादों में घिरे हुए थे, रोहित से कप्तानी छीनने के बाद हार्दिक के पास एक से बढ़कर एक मुसीबतें थी, तो वहीं अब इस कप्तानी की घमंड में चूर हार्दिक पांड्या को एक और झटका मुंबई की मालकिन नीता अंबानी ने दिया और रोहित के चाहने वालों को भी खुशखबरी सुना दी। जी हाँ, अब बहुत जल्द मुंबई इंडियंस का अगला वनडे मैच वानखेड़े के मैदान पर दिल्ली के खिलाफ 7 अप्रैल को होने जा रहा है। मुंबई इंडियंस पहले ही पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर चल रही है, लेकिन सभी टीमों ने जीत का खाता खोल दिया है और मुंबई के पास 2 अंक भी नहीं है। शायद आपको जानकर भी दिल टूट जाए, मुंबई इकलौती ऐसी टीम है जिसने अब तक अपनी टीम का जीत का खाता भी नहीं खोला और इससे बुरा क्या हो सकता है? शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मुंबई की टीम इतने शर्मनाक दौर से गुजर रही है। इन सब के कारण कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता जरूर है और लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए भी वह समय आ चुका है। मुंबई इंडियंस को मिली राजस्थान के खिलाफ इतिहास की सबसे शर्मनाक हार ने फैंस और नीता अंबानी के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। तभी तो आगामी मैच में पहले मुंबई के भविष्य को सुधारने के लिए मुंबई के मैनेजमेंट ने मिलकर एक ऑफिशियल मीटिंग की, जिसमें पूरा मुंबई का मैनेजमेंट, कोच, हार्दिक और सभी मौजूद थे। और अब तो एक लंबी मीटिंग के बाद जब नीता और आकाश अंबानी ने रोहित शर्मा से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और ऐसा फैसला लिया जो मुंबई इंडियंस के भविष्य और हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, जिसका खुलासा नीता अंबानी ने खुद किया है। जी हाँ, नीता अंबानी ने कहा कि हम पहले भी एक साथ 3 मैच हारे हैं, लेकिन यह हार दिल तोड़ने वाली थी। हमारे खिलाफ हैदराबाद ने 277 रन बनाए, वानखेड़े के मैदान पर हम हार गए। फैंस हमारे नाराज हैं, इसलिए हमारे तरीके से फ्रेंचाइजी के तौर पर जो नाम, इज्जत और सफलता पाई है वह सब कुछ मिट्टी मिल जाएगा। हमारे फैंस हमारी जान और हम उन्हें वन फैमिली बुलाते हैं। हमारे फैंस इस वक्त रोहित के साथ हैं। हार्दिक ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर हमें प्राउड हो। हमने सोचा था कि वह रोहित की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारी टीम की वापसी के लिए कहीं ना कहीं रोहित को दोबारा कमान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब और अधिक देरी हुई तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और हमें होने नहीं दे सकते। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे नीता अंबानी और रोहित को दोबारा कप्तान बनाने के लिए तैयार हैं, जो सही भी है, क्योंकि रोहित के होते हुए कोई और कप्तानी करे शोभायमान नहीं। लेकिन अब आपको देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई का मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में किसे मुंबई का कप्तान होना चाहिए? आप किसके साथ हैं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु की शर्मनाक हार, लखनऊ ने चिन्नास्वामी में ही तोड़ा बेंगलुरु फैंस का गुरूर। तो पूरा भारत देश बेंगलुरु का मजाक उड़ा रहा है। जहां एक तरफ गंभीर और युवराज जैसे खिलाड़ी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब बेंगलुरु की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा, उनकी बातों ने आईपीएल जगत में बवाल मचा दिया है। तो आखिर कैसे बेंगलुरु बन गई है सबके लिए मजाक का पात्र? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? किसके विराट को ठहराया गुनहगार? किसने मयंक की करी है जमकर तारीफ? इन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर बेंगलुरु बेइज्जत हुई। बेंगलुरु फैंस को घमंड था कि उनकी टीम लखनऊ को हरा सकती है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 17 सालों में होता आया है। बेंगलुरु के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूटा जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले तो 181 रन बना डाले। डिकॉक ने अकेले ही 56 गेंद पर 8 चौके, 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रन बनाए। अंत में पूरन ने 21 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 40 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर बेंगलुरु टीम के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी की। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करना बेंगलुरु के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैदान था चिन्नास्वामी का। यहाँ तो बड़े बड़े चेज होते हैं, बेंगलुरु में दम था, लेकिन लखनऊ के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे बेंगलुरु का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गया। मयंक यादव ने अपनी 155 किलोमीटर की आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैक्सवेल पाटीदार और ग्रीन का शिकार किया। विराट और डुप्लेक्सी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 10 ओवर में पहले ही सुनिश्चित हो गया कि बेंगलुरु का यह मुकाबला बुरी तरीके से हार कर अपने घर पर अपनी नाक कटवाने जा रहा है। बस फिर क्या था? हालांकि महिपाल लुमरोर ने अच्छी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। पूरी की पूरी बेंगलुरु केवल 153 रनों पर ऑल आउट हो गई और न केवल बेंगलुरु आईपीएल 2024 में ऑल आउट होने वाली पहली टीम बनी, बल्कि अपने घर पर ही लखनऊ से मिली करारी हार से एक बार फिर बेंगलुरु का घमंड टूटा और इसके बाद हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ तक कि भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन में निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ गौतम गंभीर ने भी कह दिया
मैंने तो पहले ही कहा था कि बेंगलुरु का हमसे क्या किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं। आज तक उन्होंने कुछ जीता नहीं है, फिर भी एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके पास सब कुछ हो। यही उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। यदि वे अपना एटीट्यूड और एरोगेंस छोड़ देंगे तो शायद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर ही जाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है बेंगलुरु इस बार भी आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। तो दोस्तों ऐसा लग रहा था गंभीर तो बेंगलुरु की हार का जश्न मना रहे हैं, तो वही युवराज सिंह का कहना है, यार मुझे बेंगलुरु के लिए दिल का बुरा लगता है। वह अच्छी टीम है और एक ट्रॉफी को डिजर्व तो करती है, लेकिन हर बार वह अपनी गलती से हार जाते हैं। फैंस उन्हें इतना प्यार करते हैं लेकिन रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होता। आज मयंक यादव ने जिस तरीके से बॉलिंग की, जैसे इस लड़के ने अपना टैलेंट दिखाया, वैसा आज तक बेंगलुरु के किसी खिलाड़ी को करते नहीं देखा। आपने वही पुराने घिसे पिट्टे खिलाड़ियों के साथ काम चला रहे हैं, तो ऐसे में बेंगलुरु का कुछ खास नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे अब युवराज भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे, तो वहीं सुरेश रैना ने बेंगलुरु का मजाक उड़ाते हुए कह दिया, मयंक यादव वाह भाई क्या यह गेंदबाज निकल कर सामने आया। जिस तरीके की रफ्तार और लाइन लेंथ उसके पास है, मुझे लगता है बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भारत में जगह पाने का हकदार है। उसने अकेले ही बेंगलुरु के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। मैं तो इनका फैन हो गया। केवल यही नहीं, खुद वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मुझे तो हंसी आती है बेंगलुरु फैंस और बेंगलुरु की टीम को देखकर। वह हमेशा बड़े बड़े नाम अपने साथ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वह आईपीएल जीतेंगे, लेकिन हर बार उनकी बेइज्जती होती है। वो तो अपने घर पर ही हार रहे हैं। किसी टीम के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। आपने 17 सालों से मेहनत की, लेकिन अब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आया। बेंगलुरु के लिए यही अच्छा है कि वह आईपीएल से अपना नाम वापस ले लें। वहीं अंत में दोस्तों खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा, विराट कोहली की इस तरीके से बदनामी होती है तो मुझे भी दुख होता है। जब जब बेंगलुरु हारती है विराट अपने आंसू रोक नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विराट की भी गलती है। मैं तो मयंक यादव से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है और इस युवा खिलाड़ी ने जिस तरीके से बेंगलुरु के बल्लेबाजों को परेशान किया, मुझे लगता है कि उन्हें टीम इंडिया में भी आजमाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रफ्तार को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रही बात बेंगलुरु की, तो मुझे नहीं लगता कि वह इस बार भी आईपीएल जीतना तो दूर प्लेऑफ में भी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, न केवल बेंगलुरु फैंस आंसू बहा है, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई है। यहाँ तक कि भारतीय दिग्गजों ने भी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और लखनऊ में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बेंगलोर की शर्मनाक हार लखनऊ के चिन्नास्वामी में ही तोड़ा बेंगलोर फैंस का गुरूर, तो पूरी दुनिया बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए तुल गई। जहां पर एक तरफ डिविलियर्स और गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज अपने आंसू रोक नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना से लेकर सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने तो बेंगलोर की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा, उनकी बातों ने तो आईपीएल जगत में बवाल मचा दिया। तो आखिर कैसे बेंगलोर बन गई अब सबके लिए मजाक का पात्र? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? किसने विराट को ठहराया गुनहगार, किसने मयंक की करी जमकर तारीफ? इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर बेंगलोर बेइज्जत हुई। बेंगलोर फैंस को घमंड था कि उनकी टीम लखनऊ को हरा सकती है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 17 साल से होता आया है। बेंगलोर के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूटा जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने बेंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले तो 181 रन बना डाले। डिकॉक ने अकेले ही 56 गेंद पर 8 चौके और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रन बनाए। अंत में पूरन ने 21 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 40 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर बेंगलोर टीम के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी की थी। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैदान था चिन्नास्वामी का, यहाँ तो बड़े बड़े चेज होते हैं। बेंगलोर में दम था, लेकिन लखनऊ के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे बेंगलोर का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम तो बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गया। मयंक यादव ने अपने 155 किलोमीटर की आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैक्सवेल और ग्रीन का शिकार किया, तो विराट और डुप्लेसी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 10 ओवर में पहले ही सुनिश्चित हो गया कि बेंगलोर यह मुकाबला बुरी तरीके से हार कर अपने ही घर पर अपनी नाक कटवाने जा रही है। बस फिर क्या था, एक बार फिर जहां बेंगलोर का घमंड टूटा तो वहीं पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए। यहाँ तक कि एक तरफ बेंगलोर के सबसे बड़े सितारों में से एक एबी डिविलियर्स अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि अपनी टीम को इतना खराब परफॉर्मेंस करते देख दुख होता है। आज तो हमारे गेंदबाजों की भी गलती नहीं थी। 180 रन हम आसानी से चेस करने चाहिए थे, लेकिन हमारा कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदार नहीं खेला। जिन टॉप 4 बल्लेबाजों पर हमने सबसे अधिक भरोसा जताया, उन्होंने हमें सबसे ज्यादा निराश किया। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम इस बार भी आईपीएल जीत पाएंगे। तो दोस्तों उनका दिल तो टूट गया। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि मुझे बेंगलोर को सपोर्ट करना ही बंद कर देना चाहिए। क्या फायदा, हर बार मैदान में उतरते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। न केवल हम अपने फैंस का दिल दुखाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनता है। इससे बेहतर है कि हमें आईपीएल में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल जीतने से क्या होता है, असली मायने तो ट्रॉफी के। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे अब गेल और डिविलियर्स भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। तो वहीं सुरेश रैना भी बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि मयंक यादव वाह भाई, क्या यह गेंदबाज निकलकर सामने आया है। जिस तरीके की रफ्तार और लाइन लेंथ उनके पास है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भारत में जगह पाने का हकदार है। उसने अकेले बेंगलोर के सितारों से सचे बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। मैं तो इनका फैन हो गया। तो केवल वही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे तो हंसी आती है बेंगलोर फैंस और बेंगलोर की टीम को देखकर। वो हमेशा बड़े बड़े नाम अपने साथ लेते हैं।
उन्हें लगता है कि वो आईपीएल जीतेंगे, लेकिन हर बार उनकी बेइज्जती ही होती है। अब तो वो अपने घर पर ही हार रहे हैं। किसी टीम के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आपने 17 सालों में मेहनत की, लेकिन अब तक आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। बेंगलोर के लिए यही अच्छा है कि वो आईपीएल से अपना नाम वापस ले लें। तो वहीं अंत में दोस्तों, खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि विराट कोहली की इस तरीके से बदनामी होती है तो मुझे भी दुख होता है। जब जब बेंगलोर हारती है तो विराट अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विराट की भी गलती है। मैं तो मयंक यादव से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है।